बच्चों, let's see the question. The question says the equation of a plane standing wave in a homogeneous elastic medium has the form psi is equal to a cos kx cos omega t. Plot the distribution of density rho x of the medium at the moments t equals to 0 and t equals to t by 2 in the case of longitudinal oscillation. So आपको यहाँ पर डेंसिटी का बताना है, डेंसिटी के बारे में यहाँ पर आपको बताना है. सो हमें डेंसिटी दोनों पोजिशन पर पता करनी है. ठीक, चलिए करते हैं इसको. अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्योंकि आपको डेंसिटी पता करनी है, तो यहाँ पर जो आपका की कॉन्सेप्ट या की रोल प्ले करेगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज आप यहाँ पर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पहले चेक करेंगे. सो व्हाट वी विल डू, वी विल चेक विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे. और वॉल्यूम के लिए जो आपको यहाँ पर दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ. देखो, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है, तो डेल्टा वी जो आएगा दैट इज इक्वल टू, एक बार आप देखेंगे साई की वैल्यू x प्लस डी एक्स पोजिशन पर माइनस कर देंगे इस साई की वैल्यू x पर, मतलब जो पोजिशन यहाँ पर था और जब थोड़ी दूरी के बाद चलने के बाद प्लेन स्टैंडिंग वेव जो ds दूरी तय करी उसके बाद उसका क्या हुआ. ठीक है, तो मतलब कंडीशन कुछ इस तरह से मानते हैं, हमारी जो प्लेन स्टैंडिंग वेव है वो यहाँ पर है. ठीक है, यहाँ पर साई x. ठीक, अभी थोड़ा सा ऐसे क्योंकि ऐसे चल रही आगे हल्की सी, तो यहाँ पर ऐसे पहुंची. ठीक है, तो ये दूरी यहाँ पर क्या है, ये x, इसलिए मैंने बताया. तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो है दैट इज x. ठीक, अब क्या है, अभी थोड़ी दूर आगे बढ़ गई. ठीक, तो यहां पर ये हो गया साई x प्लस डी एक्स. ठीक, तो ये ds क्या है, ये दूरी हल्की सी, ये जो दूरी हल्की चल रही है ds. ठीक, तो अब जो है ये डिस्टेंस चल रही, तो यहां से तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज वही हमारा चेंज इन वॉल्यूम. अब क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन होता है, तो हम इसलिए यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में लेकर चल रहे हैं. अब आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझाऊं. तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालेंगे, तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी टेबल साई बाई डी बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से आपको टेबल साई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी. अब आपको पता है फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम प्लस डेल्टा वी. ठीक, अब इनिशियल वॉल्यूम भी dx है, तो आप इसको dx के टर्म्स में लिख सकते हैं. dx इज इक्वल टू 1 प्लस डी साई बाई dx. ओके, यू कैन राइट दिस एज इन द टर्म्स ऑफ dx आल्सो. फाइनल वॉल्यूम हो गया. ठीक, दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम. वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस डेल्टा वी, मैंने इसको डे साई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स कर दिया यहाँ पर. ठीक है, राइट. अब आप अगर इसको खोले, देखो यहाँ पर क्या ऐसे मैंने क्यों किया, देखो यहाँ पर अगर आप x प्लस डी एक्स वाले को, x प्लस डी एक्स वाले टर्म को अगर आप यहाँ पर करेंगे ओपन, तो इसी फॉर्म में आएगा. और यहाँ पर अगर आप इनिशियल रखेंगे तो dx था, और डेल्टा में जो था उसकी वैल्यू ये थी, तो ये dx कॉमन ले लिया गया, तो dx कॉमन लेने पर ये वाला टर्म आ गया. ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ पर. अब आप डेंसिटी के रिस्पेक्ट में देखिए, अगर फाइनल वॉल्यूम ये है तो फाइनल डेंसिटी क्या होगी, तो रो एफ इज इक्वल टू रो ओ वी आई बाई वी एफ, मतलब जो ओरिजिनली थी रो नॉट और वी आई बाई रो नॉट. ठीक है, वी आई बाई वी एफ यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, वी एफ की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, वी आई बाई वी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस. ठीक है, क्योंकि ये वी आई की वैल्यू तो डी एक्स थी ना, तो 1 प्लस यहाँ पर डी साई बाई डी एक्स हो जाएगा, हो जाएगा. अच्छा, अभी आपको यहाँ पर हमेशा डी साई का देखना पड़ रहा है, तो क्योंकि हमें पता है ये साई की वैल्यू ये है. ठीक है, तो लेट मी मेंशन इट ओवर हियर. साई की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या है, ए कॉस के एक्स और कॉस ओमेगा. इसको डिफरेंशिएट करके इस फॉर्म में ले आएंगे, तो हमारे पास रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एम राइटिंग ओवर हियर, रो इज इक्वल टू रो नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर टर्म आएगा माइनस ऑफ ए के, यहाँ पर हो जाएगा साइन के एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी. ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर. ठीक, ये हमारी रो के टर्म्स में वैल्यू आ गई, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पर इस फॉर्म में लिख दिया. ठीक, यहाँ तक आ गया. देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू t बाई 2 दोनों जगह डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता करना है दोनों मूवमेंट्स पर. सो व्हाट वी विल डू, सो वी विल फाइंड दैट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू t बाई 2. सो हम यहाँ पर कहते हैं बच्चों t इक्वल्स टू 0 पर पता करेंगे और t इक्वल्स टू t बाई 2 पर भी पता करेंगे. ठीक, जब आप t इक्वल्स टू 0 अगर आप यहाँ पर रखें, तो यहाँ पर रो नॉट 1 माइनस a के साइन के एक्स बचेगा, ओमेगा टी वाला ये टर्म 0 हो, मतलब ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, मतलब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा. इन द सिमिलर मैंने अगर आप t बाई 2 पर पता करेंगे, सो लेट मी राइट दैट एट t इक्वल्स टू t बाई 2. यहाँ पर रो की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, द वैल्यू ऑफ रो दैट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर इज रो नॉट 1 प्लस
ए के साइन के एक्स। ठीक है, तो ये कहां से है ये भी मैं एक्सप्लेन कर, देखो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए जरा, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई/t। ठीक है, कॉस वाला मान लीजिए, कॉस लिखा है यहाँ पर 2 पाई/t, और टी की वैल्यू है t/2, तो रखिए जरा, 2 से 2 जाएगा, t से t जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पाई बचेगा। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू होती है -1। लेट मी टेल यू कि cos पाई इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, यहाँ पर प्लस कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों पोजिशन पर, एट बोथ दिस पोजिशन, हमारे पास जो डेंसिटी की वैल्यू है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी की वैल्यू है, दैट हैज बीन फाउंड। ठीक है, so these are our answers, these two. I hope you understood it well. Best of luck.